राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हमारी आस्था स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा को भी सुनेंगे। इस साल 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इसी दिन जो है सोमवती अमावस्या का भी व्रत रखा जाएगा। चलिए वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान और सावित्री और यमराज महाराज की भी पूजा होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का वास होता है। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर जो स्त्रियां पूजा करती हैं उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वट सावित्री व्रत करने का खास नियम है। जो व्रती वट सावित्री व्रत रखेंगी वो एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी और वट सावित्री व्रत के दिन वो प्रातः काल उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े लाल या पीले रंग का धारण करेंगी। उसके बाद 16 श्रृंगार करके सूर्य देव को जल अर्पित करेंगी और जो है वट सावित्री व्रत रखने का संकल्प लेंगी। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लेंगी। उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ साथ सावित्री की मूर्ति को स्थापित करेंगी। इसी प्रकार दूसरी टोकरी को लेंगे और उसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को रखेंगे। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रख करके पहले ब्रह्मदेव और सावित्री माँ की मूर्ति की पूजा करेंगे। उसके पश्चात जो सत्यवान और सावित्री माँ की मूर्ति की पूजा करके वट वृक्ष को जल देंगे। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भींगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएंगे और जल अभिषेक करेंगे। वट वृक्ष के तने को चारों ओर कच्चा धागा यानी सूत लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे और ये परिक्रमा जो है 7 बार, 21 बार या 108 बार करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र की कामना, घर में सुख शांति और प्रेम की कामना करेंगे। इसके बाद स्त्रियां को वट सावित्री व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। उसके बाद भींगे हुए चने का बायना निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दे। जो स्त्रियां की सास दूर रहती है वो बायना को उन्हें भिजवा सकती है और उनका आशीर्वाद ले सकती है, या फिर अपने ससुराल पक्ष के कोई भी विवाहित स्त्रियों को वो बायना देकर वो आशीर्वाद ले सकती हैं। पूजा समापन के बाद ब्राह्मणों को रुपए, फल, मिठाई, वस्त्र कुछ भी आप दान कर सकते हैं। तो ये रहा वट सावित्री व्रत की पूजा का सही नियम, सही विधि। चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है कि ये पर्व जो है हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वो यमराज से भी अपने पति की प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पति पत्नी धर्म का जो सीख है वो इस पर्व से हमें मिलता है। मान्यता है कि इस दिन जो है सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, उन्नति और संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है रखती हैं। चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा क्या है और इस कथा से क्या लाभ मिलता है। तो वट सावित्री व्रत की ये कथा जो है सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश की अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई।
जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया गया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन राजपाट छिन जाने के कारण वो बहुत दरिद्रता की स्थिति में अपनी जीवन यापन कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखें की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर तो पहले ही चिंतित थे और नारद मुनि की ये बात सुनकर वो और भी चिंतित हो गए। सावित्री को उन्होंने बहुत समझाया, परंतु सावित्री ने एक बात भी इस बात को नहीं माना और वो अपने फैसले पे अडिग रही। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु को जो दिन बताया था 1 वर्ष के पश्चात वो दिन भी आ गया था और उस दिन सावित्री भी अपने पति के सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पैर पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वो सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए और जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री ने भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ये देखकर और प्रसन्न हो गया और उन्होंने फिर से उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर को खोया हुआ जो राज्य है वो वापस उन्हें मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौटने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वो वापस नहीं आई। वो उनके पीछे चलती ही रही। सावित्री की पति भक्ति देख करके यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर में मांगा कि सत्यवान के 100 पुत्रों की वो माँ बनना चाहती है, कृपा करके वो उन्हें ये वर दे। तो जो यमराज जी हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, उनकी पति भक्ति देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये अंतिम वरदान उन्हें दे दिया और सत्यवान के जीव आत्मा को अपने पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उस वट वृक्ष के पास गई तो उसने देखा कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा था। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया तो उधर सत्यवान के माता पिता की भी आंखें ठीक हुई और उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। तो ये रहा वट सावित्री व्रत की कथा, जिसमें सावित्री माता उन्होंने अपनी पतिव्रता से अपने पति की प्राण बचाए। तो ये पर्व ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि और प्रेम के लिए तथा संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ऐसे ही रोचक जानकारी, धार्मिक कथा और वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।